हनुमान जी अभी रावण को सोता हुआ छोड़ के आए थे, लेकिन जैसे ही अशोक वाटिका में पहुंचे, वो अशोक की डाली पर बैठे, इतने में रावण आ गया। रावण उतने में आ गया तो हनुमान जी ने ये सोचा कि ये रावण आ गया, तुरंत ही आया, थोड़ी देर बाद, इसका मतलब है कि मेरे आने की सूचना रावण को मिल गई, तो मेरे कारण रावण आया है। और सावधान, फिर थोड़ी देर में देखा क्या कि पीछे संग नारी बाहु, स्त्रियां। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर मेरा नाम सुन के रावण आया होता तो बड़ी बड़ी राक्षसी सेना लेकर के आता, स्त्रियों को लेके क्यों आता? सोच रहे हो, क्योंकि संग नारी बाहु किए। जैसे आपको पता लग जाए कि बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्रधारी हमारे गांव में घुस आया है और रात्रि में अस्त्र शस्त्रधारी घुसा है, तो बोलो भाई, आप सब गांव के नौजवानों को लाठी डंडा लेकर के उसको खोजोगे कि नहीं खोजोगे? कि महिलाओं को लेके खोजते फिरोगे? उस समय महिलाओं की जरूरत नहीं, उस समय वीर जवानों की जरूरत है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मेरे कारण आया होता तो स्त्रियों को क्यों लाता? हनुमान जी ने कहा अब तो साइलेंट रहना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है, देखो होता क्या है। और जैसे ही रावण प्रवेश करने लगा, अपने आप फाटक खुल गए अशोक वाटिका, अपने आप। इतना भय था साहब, जड़ में भय है, चैतन्य की बात छोड़ो, जड़ में भय है। जड़ में भय कैसा? अच्छा एक बात बताओ, जो पत्ते होते हैं वृक्ष के, वो चेतन होते हैं कि जड़ होते हैं? वो जड़ हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन समय पुराने परत पात डरत बात, पत्तों से रावण कहता है कि हिलना नहीं जब तक मेरी आज्ञा ना हो जाए, और पवन से कहता है कि मेरे बिना आज्ञा के बहना नहीं। पवन से कहता है, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, समय पुराने परत पात डरत बात। पात मानी पत्ता और बात मानी हवा। बात मानी क्या है? हवा। और पात मानी पत्ता। इसका मतलब है कि पत्तों से कहता था कि मेरी बिना आज्ञा के हिलना नहीं, और सूखे पत्तों से कहता था कि मेरी बिना आज्ञा के गिरना नहीं। लगे ही रहना, गिरना नहीं। सूखा पत्ता तो गिरेगा गिरेगा, लेकिन नहीं गिरता था साहब। जैसे ही रावण ने प्रवेश किया, अपने आप दरवाजा खुल गया। रावण पहुंचा सीता माता के सामने। मंदोदरी आदि सब रानी, ये सारी की सारी उपरानियां, मंदोदरी पटरानी है और उपरानियां साथ में, ये सब सीता जी के सामने खड़ी हैं। अब देखो दृश्य क्या है माताओं, सनातन संस्कृति का स्वरूप क्या है, आज के प्रवचन से ये तुम्हें सीखने को मिलता है। पातिव्य धर्म क्या है, ये आज के प्रवचन में सीखने को मिलता है। और पति के चरणों में समर्पण कैसा होना चाहिए, आज के प्रवचन में ये सीखने को मिल रहा है। जैसे ही रावण पहुंचा, कृपाण हाथ में लिए है, मंदोदरी बगल में खड़ी है, उपरानियां पीछे खड़ी हैं, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं वृक्ष की डाली पर और पत्तों में छिपे हैं, और सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी हैं, रो रही हैं और त्रिजटा समीप में बैठी है। जैसे ही रावण पहुंचा तो रावण कहता है, रोना धोना बंद करो, ऐ सुंदर मुख वाली सीते, आज मैं तुम्हें उपहार देने के लिए आया हूं, रोना बंद करो, तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने के लिए आया हूं। हनुमान जी ने कहा, बहुत बड़ा ज्योतिषी और विधाता है ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, ये बहुत बड़ा विधाता बना फिरता है अपने। शराब पी के सो रहा था, कहता है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने आया। अब देखिए आप उसकी एक एक भाषा पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। रावण कहता है, सीते तुम्हारे दुर्भाग्य को मैं सौभाग्य में बदलने के लिए आया हूं और बहुत बड़ा उपहार लेकर के आया हूं, ये मंदोदरी आज तुम्हें सौंपने जा रहा हूं। मंदोदरी के कान खड़े हो गए। मंदोदरी बोली, हम समझ ही नहीं रहे थे कि क्यों लाया मुझे, और ये तो कहता है उपहार सौंपने आया हूं। अब मंदोदरी कान लगा के सुन रही है, सीता जी तो बैठी हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन रावण क्या कहता है? कह रावण सुनी अरे सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी, ये उपहार है, तब अनुचरी
करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। ए सीते, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो मंदोदरी महारानी है, तुम्हारी नौकरानी बनेगी ये, और तुम लंका की महारानी बनोगी, कंचन नगरी की स्वामिनी महारानी, सोने की लंका की महारानी। ये उपहार है, और ये महारानी तुम्हारे चरणों की सेविका दासी रहेगी, और जितनी उपरानियां हैं ये सब तुम्हारी दासी बनकर के सेवा करेंगी। केवल एक बार मेरी ओर देखो। हनुमान जी दांत किटकिटाने लगे, कहे ऐसा क्रोध आ रहा है। दांत किटकिटाते हुए हनुमान जी ने कहा इसकी खोपड़ी पे ना कूद पड़ूं। अच्छा, हनुमान जी पूरा भजन लेके अगर रावण की खोपड़ी पे कूद जाते तो ब्रेन हेमरेज हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो भैया, हो जाता कि नहीं हो जाता? और रावण का ब्रेन हेमरेज हो जाता, मरता भले ही नहीं, कोमा में चला जाता। और कोमा में चला जाता तो ईमानदारी से बताओ जिंदगी बेकार हो जाती कि नहीं हो जाती? हनुमान जी दांत किटकिटाने लगे, कहा इसकी खोपड़ी पर ना कूद जाऊं। ब्रह्मा जी बोले रुको 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 रुको, हमारा संविधान ही चौपट हो जाएगा। बुढ़ापे में मैंने ये संविधान लिखा है, इसलिए इसकी रक्षा करो। हनुमान जी आपको कूदना नहीं है। तो कह ये कह क्या रहा है मेरी मां से, मैं बर्दाश्त कैसे कर सकता हूं? क्या मां का अपमान बेटा सुनता रहेगा, देखता रहेगा? और मेरे जैसा बेटा। ब्रह्मा जी बोले आप कृपा करके थोड़ा शांत रहें। आपकी मां क्या बोलने जा रही हैं जरा सुनिए तो। क्या दिव्य वाणी है आपकी मां की, सारी दुनिया सुनेगी, आप तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण तो करो कि मां बोलती क्या है। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हैं तो हम धैर्य धारण किए हैं, धीरज रख रहे हैं। अब देखते हैं कि मां की वाणी क्या है, मां किस तरह से जवाब देती हैं, या मां क्या बोलती हैं। अब सुनिए रावण क्या कह रहा है। कही रावण सुनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। केवल एक बार तुम मेरी ओर देखो। सीता जी ने देखा तो नहीं, क्रोध आया, अपने नाखूनों से मिट्टी हटाने लगी, और जैसे ही मिट्टी हटाने लगी तो तिनका हाथ में आ गया, क्योंकि क्रोध में नाखूनों से मिट्टी हटाई उन्होंने, और जैसे मिट्टी हटाई तो उसमें तिनका था, वो हाथ में आ गया। और जैसे ही तिनका हाथ में आया उसी समय तृणधारी ओट, अरे कहती वैदेही, और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने तिनका आगे किया। रावण ने कहा ये तिनका आगे क्यों कर रही है तू? सीता जी ने कहा इसलिए कि मुझे क्या देख रहा है, इस तिनके को देख। तिनके को क्या देखना? सीता जी ने कहा तू अभी अभी कह रहा था कि मैं लंका की संपूर्ण संपत्ति, लंका की सोने की लंका की महारानी तुम्हें बना दूंगा, और मंदोदरी को नौकरानी बना दूंगा, सीता तुम्हें महारानी बना दूंगा, लंका की सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। सीता जी ने कहा मैंने तिनका इसलिए उठाया है कि रावण, मैं तेरे संपूर्ण लंका के वैभव को तिनके के समान तुच्छ मानती हूं, इसलिए मुझे प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं। अरे हनुमान जी का रोम रोम खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले कैसा रिजल्ट आया, जल्दी बोलो। कहे गजब गजब, मेरी मां का साहस देखो। और रावण ने कृपाण निकाली, कृपाण, और जैसे ही कृपाण निकाली तो सीता जी क्या बोली, सुन दस मुख अरे खतोत प्रकाशा, ओ कबहू की ललनी करे विकासा, असमन समुझ अरे कहत जान की, और खल सुध नहीं रघुबीर बान की, सठ सून्यो हरियाण मोही, अधम निलज लाज नहीं तो निलज, तुझे लज्जा नहीं लगती है ऐसा कहने में? रावण ने कृपाण आगे बढ़ाई, कहा क्या कहती है निलज? मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया रावण का।
मंदोदरी ने कृपाण जिस हाथ में थी हाथ पकड़ लिया और कहा, सुन, तूने मुझे दांव पे लगा दिया, लेकिन धन्य है मां मैथिली जो आज मेरी प्रतिष्ठा को बचा लिया उन्होंने। लेकिन तूने मेरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, मुझे नौकरानी बना दिया है। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा रावण का जिसमें कृपाण थी, कहा, सुन, सीता कह रही थी एक बार निर्लज्ज और दूसरी बार कहा उन्होंने निर्लज्ज, लेकिन मैं कह रही हूं 4 बार निर्लज्ज 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 निर्लज्ज। तुझसे बड़ा संसार में कोई निर्लज्ज है ही। रावण कहता है कि सीता मेरे शत्रु की पत्नी है, लेकिन मंदोदरी तू तो मेरी पत्नी है, तुझे निर्लज्ज नहीं कहना चाहिए था। मंदोदरी कहती है, धिक्कार है ऐसे पति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे। बोलो भाई, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे, धिक्कार है ऐसे पति को। और सुन लीजिए मेरी बात को, तुमने तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा को बचाया है तो जानकी जी ने बचाया है, सीता जी ने मेरी प्रतिष्ठा को बचाया है। और एक हाथ से मंदोदरी ने रावण की कृपाण को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मंदोदरी ने सीता जी के चरण पकड़ लिया। सावधान, दृश्य कितना प्यारा है प्यारे। मंदोदरी के 2 हाथ हैं, लेकिन एक हाथ से रावण की कृपाण को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से सीता के चरण को पकड़े हुए हैं। और सीता जी के चरण पकड़ के इस दृश्य को हनुमान जी देख रहे हैं, इस दृश्य को हनुमान जी देख रहे हैं। और जानते हो क्या कह रही है मंदोदरी? मंदोदरी कह रही है, सुन, मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। लेकिन किंतु जानकी ने, ये मंदोदरी कह रही है, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूँ, ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। आज जनक दुलारी ना होती तो आज मेरी इज्जत कैसे बचती। आज दुनिया वालों सुन लो, केवल मंदोदरी की प्रतिष्ठा ही जनक दुलारी नहीं बचाएंगी। जो भी जनक दुलारी के चरण शरण में आ जाएगा, संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा बचाएंगी ये। आज मुझे विश्वास हो गया कि आज ऐसी मुसीबत में मेरी प्रतिष्ठा बचा दी। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से प्रेम आंसू निकल पड़े। कहा, धन्य है मां आपकी महिमा। मैंने तो कान से सुनी थी महिमा, लेकिन आज मैं आंखों से देख रहा हूं। आज मैं आंखों से देख रहा हूं कि मेरी मां कितनी महान है, कितनी महान है मेरी मां। इसलिए सीता याश्चरितम महत महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवती सीता के चरित्र की कितनी बड़ी महिमा है। आज मंदोदरी ने माथा पटक दिया सीता जी के चरण में। सीता जी ने मंदोदरी को संभाला है प्यारे। रावण फिर कृपाण लेकर के दौड़ा। मास दिवस तय कहा न माना तो मैं मारो काल कृपाण। 1 महीने का मौका देता हूं, अगर 1 महीने के अंदर तुमने अगर मुझे स्वीकार ना किया तो तेरा धड़ और मस्तक अलग होगा इस कृपाण से। अरे मंदोदरी बोली, 1 महीने में तुम बच जाओ तब ना। जब तुम बचोगे ही नहीं, तुम्हारा तो बचना है गरुड़ पुराण लंका में। तुम बचो तब ना कि ये कृपाण दिखाओगे और ये करोगे वो करोगे। मौत मरड़ा रही है, मौत मरड़ा रही है। काल को तुमने बस में किया था, लेकिन आज काल तुम्हारे सिर के ऊपर मरड़ा रहा। काल तुम्हारे सिर के ऊपर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, लेकिन सिर के ऊपर की वस्तु व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। सिर के ऊपर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तुम्हारे सिर के ऊपर काल नाच रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मंदोदरी कहती है कि अब तो निश्चित रूप से मौत आ गई है। बस रावण कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया मंदोदरी। रावण चला गया। देखो भाई, रावण चला गया।
आप कहो स्वामी जी आप कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ही रावण गया तो सीता जी ने त्रिजटा से कहा, त्रिजटा से, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग नीते मोरी। आप विपत्ति में मेरा सहयोग करो। त्रिजटा ने कहा कि कहिए ना क्या सहयोग कर सकती हूं। सीता जी कहती हैं थोड़ी सी अग्नि दे दो मुझे, अग्नि। देखो रात्रि का समय है तो क्या बोली त्रिजटा? निशिला नल मिली सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। रात्रि में आग नहीं मिलती है। देखो कभी कोई घटना ऐसी घट रही हो तो घटना को टालना चाहिए, ये नियम कहता है। माताओं ये समझदारी का परिचय दो, इसलिए कहता हूं रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महिलाओं को सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लंका कांड पढ़ना चाहिए? क्यों भैया, जब सुंदरकांड बोले लंका कांड पढ़ना चाहिए, सुंदरी कांड पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड से शिक्षा मिलती है। ये कौन कहता है कि सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए? जरूर पढ़ना चाहिए सुंदरकांड, लेकिन बस इतना ध्यान रखा जाए कि हमारे शरीर में पवित्रता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपवित्र स्थिति में हो, पढ़ रहे हो तो अपराध है, ये अपराध है। ऐसी कंडीशन में सुंदरकांड की बात छोड़ो, ऐसी कंडीशन में तो रसोई के अंदर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। बोलो भाई, अपने घर की रसोई के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई मानी है पवित्रालय। रसोई मानी क्या है? पवित्रालय। भोजनालय मानी पवित्रालय। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखना है। बाकी पवित्र अवस्था में स्वतंत्र रूप से सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए। बोलो ये पाठ सुंदरकांड पढ़ोगी तब न शिक्षा मिलेगी कि सीता जी ने क्या उत्तर दिया। सीता जी ने रावण को ये कथा सुंदरकांड की है, इसलिए जरूर पढ़ना चाहिए। आइए सुनिए, मिल रही है आवाज, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। कोई नारी कहती है बहन मिट्टी का तेल नहीं है, क्यों मांग रही हो? हमें जलना है तो कहती है हमारे पास रखा है 2 लीटर, कहो तो दे दें, ले लो। क्यों भाई? तो मौत का सामान उपलब्ध करा देती हैं। खबरदार, भारत की नारी हो, सीता जी की महिमा सुन रही हो, सीता जी का समर्पण सुन रही हो, भगवान राम के चरणों में कितना है, और सीता जी के विचारों को भी सुन रही हो। लेकिन धन्य है त्रिजटा, राक्षसी होने के बाद भी भगवती सीता को सांत्वना दे रही है। बोलो राक्षसी है ना, त्रिजटा नाम राक्षसी ये का, राक्षस कुल में पैदा हुई है, लेकिन सीता माता को तसल्ली दे रही है। जबकि सीता जी अग्नि मांग रही है, अग्नि में निवास ही है उनका। मांगना क्या था बोलो भाई? प्रभु पद धरे ही अनल समानी, भगवान की आज्ञा से अग्नि में ही समा गई सीता जी, तो अग्नि में बास है, अग्नि क्या मांगना। लेकिन धन्य है, लीला है ये। त्रिजटा कह रही है रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपदा विपदा में पड़ करके या टेंशन में आकर कोई नारी मौत का सामान मांगे तो उस समय टालने की कोशिश करना चाहिए, ये धर्म कहता है। मैं दावे से कहता हूं, राम चरण रति निपुण विवेका, वो भगवान के चरणों की दासी है, भगवान के चरणार बिंदों में उसका समर्पण है। विभीषण जैसे संत की बेटी है। क्या हो गया? क्या हो गया? अपने आप हो जाता है। अपने आप कैसे हो जाता होगा? अच्छा अच्छा, अपने आप क्यों हो रहा है? अपने आप तो अब कोई छुए ही नहीं रहा है, पटर पटर हो रहा है। नियम ही है, हो ही जाता है। चलो अंतिम 10 मिनट की बात है, इसको सुनो। 10 मिनट की बात है अंतिम। देखो हजारों की संख्या में लोग बैठे सुन रहे हैं, लेकिन तुम्हारे एक ध्वनि विस्तारक यंत्र की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। संभलना चाहिए, संभालना चाहिए। ये बहुत बड़ी सभा है ना। ये बेचारे कई 100 किलोमीटर से चल के आए हैं कथा सुनने के लिए, है ना, और हम भी कई 100 किलोमीटर से चल के सुनाने के लिए आए। ये बेचारे इतनी दूर दूर से चल सुनने के लिए आए हैं। तो सावधानी बरतना चाहिए कि कहीं भी हमारी तरफ से व्यवस्था में कोई त्रुटि ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, अंत भला तो सब भला। अब तो लास्ट दिन है, इसलिए सुनो, अंतिम बात आपको सुना दें। आओ प्रेम से सुनो, अंतिम बात है बस, ये 10 मिनट की बात है, इसको मन लगा के सुनना।
बहुत महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सुनाना चाहते थे और हमारे मन मूड में था कि हम सुनावें, फिर भी कोशिश कर रहे हैं सुनाने की कि आपको सुनाएं, लेकिन 10 मिनट शेष रह गए हैं। आओ सुनो। त्रिजटा समझा के चली गई, लेकिन किशोरी जी ने अशोक वृक्ष से कहा। क्या कहा? अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, मैं तुम्हारे नीचे बैठी हूं, तुम्हारे तनहा के पास बैठी हूं, कम से कम तुम ही मेरे शोक का अंत कर दो। तो अशोक क्या कहता है, सुनो ध्यान से। अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा, माता जी मैं रावण की वाटिका का अशोक हूं। रावण प्रकृति को भी दंडित करता है, उसने कह दिया है कि खबरदार मेरी बिना आज्ञा के कोई काम तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं अशोक जरूर हूं लेकिन रावण के राज्य में निष्प्रभावी हूं, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। ये अशोक कह रहा है। इसका मतलब है प्रकृति भी भयभीत है, समझ लेना, रावण के आतंक से। तो किशोरी जी ने कहा कि धरती पर रावण का अधिकार है, लेकिन आकाश की ओर देखा तो तारे टिमटिमा रहे थे। तारे, आहा, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी नयावत कौतारा। देखियत प्रगट गगन अंगारा, ए तारागण, तुम आग का अंगार बन के मेरे ऊपर गिर जाओ और मुझे जला के भस्मीभूत कर दो। हनुमान जी ने सोचा कि ये तारे आग का अंगार बन के टूटेंगे। हनुमान जी ने कहा, माता जी धीरज छोड़ रही है, धैर्य टूट रहा है मेरी माँ का। और माँ का धैर्य टूटने लगे तो उस समय उसकी संतान को संभालना चाहिए। दो ही संभालने के लिए होते, या तो पति होता है या पुत्र होता है। क्यों भाई? अगर पति है तो पहले तो पति संभाले, और पति नहीं है तो पुत्र संभाले। बोलो भाई। और पति और पुत्र ना हो तो परमात्मा संभाले, फिर उसे ये धर्म कहता है। बस 3 ही संभालने के लिए होते हैं, पति, पुत्र और परमात्मा। लेकिन यहाँ पुत्र बैठा हुआ है। कौन बैठा है यहाँ? पुत्र बैठा हुआ है। और मां मौत मांग रही है, तारागण से कहती है कि आग का अंगार बन के मेरे ऊपर गिर पड़ो, मैं अपने शरीर को जला के भस्मीभूत कर दूं। हनुमान जी ने कहा कि मेरी मां धैर्य तोड़ रही है, हे हनुमान अब तुझे सहारा बनना चाहिए। लेकिन पहला पहला परिचय हो सकता है कि पहले ही परिचय में विश्वास न हो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो पहले से परिचय है उसको लेके मैं आया हूं। जो पहले से जिसका परिचय है जानकी जी के पास, वो मैं लेके आया हूं। और वो थी मुद्रिका। बोलो थी कि नहीं मुद्रिका? वो पहले से परिचय था, वही लेकर के आए थे ना हनुमान जी मुद्रिका। कर मुद्रिका दीन जन जानी। एक बात और बताएं आपको, विपत्ति के समय अगर मायके की कोई वस्तु मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ वो सहारा बन जाती है, या तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। बोलो भाई। सीता जी को ये मुद्रिका, ये प्रभु राम के हाथों से दी हुई मुद्रिका है, लेकिन इसका संबंध है जनकपुर से। जनकपुर से संबंध। महाराज श्री जनक ने जब अपनी बेटी और अपने दामाद के पैर पखारे थे तो याद रखना, श्री जानकी जी को पैर पखराई में ये मुद्रिका दी थी। मंडप के नीचे पैर पखारे जाते हैं कि नहीं? पैर पखराई में ये मुद्रिका दी थी। और ये मुद्रिका जब महाराज श्री जनक ने दी थी तो वो सीता जी के पास मुद्रिका रही, लेकिन जब भगवान राम के पास संकोच आया गंगा जी के किनारे केवट के सामने, तो से पिए ही की जाननिहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी ने उसी समय मुद्री उतार के प्रभु राम को दी थी, लेकिन राम जी ने जब केवट को दी तो केवट ने ली नहीं, और जब केवट ने ली नहीं तो रामाई जी के पास रही। बोलो किसके पास रही? राम जी के पास रही वो मुद्री।
एक बात और अच्छी सुना दें जाते जाते। सीता जी ने परम प्रिय मुद्री उतार करके दे दी थी। किसको दी थी? प्रभु राम को। और प्रभु राम ने केवट से कहा उतराई ले लो। तो केवट ने कहा ये बताओ ये उतराई थी नहीं, आई कहां से? आई कहां से? थी तो नहीं आपके पास, क्योंकि जब हमने आपको नाव में चढ़ाया तो मुद्री थी ही नहीं। लेकिन अभी कहां से आई मुद्री? भगवान राम ने कहा ये मुद्री मेरी पत्नी ने दी मुझे, सीता ने। तो इसका मतलब क्या है? ये मुद्री सीता जी के पास कहां से आई? लक्ष्मण जी बोले पंचायत कर रहे हो कि ले रहे हो? फालतू की बात है। कहां से आई? उनके पास कहां से आई? उनके पास कहां से आई? फालतू की बात है, तुम तो लो। लक्ष्मण जी से केवट ने कहा आप शांत रहें, आमने सामने का मामला है, बगल वाले चुप रहें। क्यों भाई बगल वाले क्यों बोल रहे हैं? जब आम भक्त और भगवान की बात हो रही है, भक्त भगवान आपस में बात कर रहे हैं, बीच में बोलने की किसी तीसरे को जरूरत नहीं है। केवट ने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुद्री आई कहां से? कहा मेरी पत्नी ने मुझे दी है। कहा सीता माता के पास कहां से आई? सीता जी ने कहां से प्राप्त की थी? तो तुरंत कहा भगवान राम ने कि सीता जी को उनके पिता महाराज श्री जनक ने दी थी। कब दी थी? लक्ष्मण जी फिर आंखें निकाले। केवट बोला शांत रहो, भक्त और भगवान की बात हो रही है, बीच में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कब दी थी? भगवान राम ने कहा जब बेटी के चरण पखार रहे थे महाराज जनक, उस समय ये मुद्री अपनी बेटी को दी थी। तो केवट बोला मैंने भी तो गंगा के किनारे चरण पखारे हैं। एक बाप अपनी बेटी को चरण पखराई में मुद्री दे सकता है और अभागा एक केवट पैर पखराई में उस मुद्री को वापस ले ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे जीवन का दूसरा हो नहीं सकता। बहन बेटियों के आभूषण लेकर के मजदूर मजदूरी ले, ये धर्म नहीं कहता है। हे प्रभु, आपका अगर सीता से नाता है तो मेरा भी सीता जी से कुछ नाता है, जनक का भी सीता जी से कुछ नाता है और जगत का भी सीता जी से कुछ नाता है। जनक सुता जग जननी जानकी। अगर सीता जनक की बेटी है तो सीता केवट की माता है। ये अभागा बेटा माँ के आभूषणों को छीन ले, ये धर्म नहीं कहता है। ये धर्म नहीं कहता। इतना भी नहीं कर सकता है अभागा बेटा की पार कर दे और पार करने में आभूषण वापस ले दे। नहीं नहीं, ये धर्म नहीं कह सकता। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अपने पास रखें, क्योंकि विपत्ति में ये आपका साथ देगी, विपत्ति में ये आपका साथ देगी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए केवट की बात सुन के। श्री किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए और जब हनुमान जी को देने लगे मुद्री सीता के लिए, हनुमान जी के हाथों में राम जी मुद्री सौंपने लगे तो केवट का स्वरूप प्रकट हो गया वहां कि केवट ने गंगा के तट पर यह कहा था कि ये मुद्री विपत्ति में साथ आएगी, ये विपत्ति में काम करेगी मुद्री। आज ये मुद्री काम कर रही है। आज सीता जी के सामने विकल्प बन के आज मुद्री पहुंच रही है। बोलो कौन पहुंच रही है? मुद्री कपि करे हृदय विचार, कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तव जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहेऊ। एक बात बताएं, तपती हुई आग का और सोने का स्वरूप एक जैसा लगता है, पीला पीला। आग भी कैसी लगती है? पीली पीली होती है नहीं, और सोना भी मुद्री का चमचमाता हुआ सोना चमचमा रहा है। और जैसे सोने की मुद्री देखी, ये तो आग का अंगार दे दिया है, लेकिन जैसे ही हाथ में पकड़ी, ये तो मुद्री है, मुद्री। चकित चिता मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी, जीत को सकये अजय रघुराई, माया तेस रची नहीं जाई। अरे मुद्री, मैं पहचान रही हूं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो ये भी मैं पहचान रही हूं। ये मायावी की कोई कला नहीं हो सकती है, ये माया से रहित मुद्री है। किससे? माया से रहित मुद्री है। लेकिन आज मुद्री तू आई कैसे? मेरे स्वामी के हाथ में थी, लेकिन लंका कैसे आई? बोल बली मुद्री, बोल जल्दी, बोल बोल, कहां से आई, कैसे आई?
अब मुद्री तो हाथ में है, बोल नहीं रही क्योंकि हाथ में है। सीता मन विचार करना ना मधुर वचन बोले हनुमान जी बोले। सीता जी कह रही बोल, बोले मुद्री तू मुद्री बोल क्यों नहीं रही है? लेकिन बोले कौन? मुद्री नहीं बोली, बोले कौन? हनुमान जी। मधुर वचन बोले हनुमान, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी बोले रामचंद्र गुण अरे बरने लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। मन लगा के सीता जी कथा सुनने लगी। हनुमान जी जैसा कथावाचक, आहा, सीता जी मन लगा के कथा सुन रही हैं। दुख तो भाग गया साहब, गया नहीं भागा। जाना अलग बात है, भागना अलग बात। दुख भागा। सीता जी ने कहा रुको 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 रुको, अरे दुख बोला मरे क्या, मरे क्या? अरे कौन मारेगा तुम्हें? अरे कहे मुसीबत आ गई मेरी तो मुसीबत आ गई। अच्छा एक बात बताओ, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, दुख तो भागता है। हनुमान जी को देख के दुख भागने लगा। और जब दुख भागने लगा, कथा हनुमान जी कह रही, तो मन लगा के कथा सुन रही हैं सीता जी। हनुमान जी कह रहे हैं कथा, सीता जी सुन रही हैं। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। आदेउ ते सब कथा सुनाई, सब कथा पूरी कथा सुना दी। सीता जी ने कहा इतनी सुंदर कथा तो हमारे पिता जनक जी महाराज नहीं सुना पाए, इतनी अच्छी कथा तो महात्मा वशिष्ठ जी नहीं सुना पाए, इतनी अच्छी कथा तो चित्रकूट में महात्मा नहीं सुनाए। ये लंका में इतना बढ़िया कथावाचक कौन पैदा हो गया? और लंका में पैदा नहीं हुआ तो लंका में आ कैसे गया? पासपोर्ट किसने दिया? अच्छा एक बात बताओ, पूरे संसार के देशों में कथावाचकों को कथा की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कराची में कथा की अनुमति मिल सकती है? जरा जल्दी बोलो। पाकिस्तान में कोई कथावाचक कथा सुना सकता? पहुंच भी जाए और जैसे ही मंगलाचरण करेगा तैसे ही मुंडित से 1 मिनट नहीं लगेंगे, रुंड मुंड अलग अलग सब। क्यों भाई? कथा के चांस ही खत्म भाई, कथा के चांस ही खत्म प्यारे। ऐसी कंडीशन तो कहना मैं ये चाहता हूं, सीता जी करें आश्चर्य, लंका में इतनी बढ़िया कथा और इतना श्रेष्ठ कथावाचक आ कैसे गया? अरे भैया बहुत सुंदर कथा है, मेरे सामने आ जाओ, बहुत सुंदर कथा है, सामने आकर के सुनाओ। हनुमान जी बोले कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। क्योंकि क्लियर कर दो ना, पोजीशन स्पष्ट हो जानी चाहिए भाई, स्पष्ट। का कथा ही कथा माता जी सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। आप कहो तो आऊं। आहा, सीता जी ने कहा उसके रूप से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसकी वाणी सुंदर है इसलिए मेरे लिए वो सुंदर है। सामने आ जाए, उसकी वाणी सुंदर है, कथा निकल रही है वाणी से। जैसे सीता जी ने इच्छा प्रकट की, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो हो गए प्रकट कि नहीं? और जैसे हनुमान जी प्रकट हुए तो हाथ जोड़ के हनुमान जी कहते, राम दूत में मात जानकी, ओ सत सफत करुणा निधान की। एक बात बताएं, राम की कथा कहने वाला रामदूत होता है। दूत मानी संदेश, और राम का संदेश। बोलो हम राम का संदेश सुना रहे हैं कि नहीं? ये कथा मानी क्या है? राम जी का संदेश। बोलो रामदूत है कि नहीं? तो हनुमान जी ने परिचय स्पष्ट सही तो दिया है कि रामदूत में मातु जानी की, और सत सफत करुणा निधान की। यही मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहाँ सहदानी। ये मुद्रिका
मेरे आराध्य प्रभु राम ने आपके पास पहुंचाई, मैं ही लेके आया हूं। अच्छा तुम लेके आए हो? हाँ। सीता जी ने उस मुद्री को सिर से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा मुद्री उंगली में पहनी जाती है, माता जी आप सिर से क्यों लगा रही हैं? हे हनुमान, ये मुद्री मेरे स्वामी के हाथ में रही और मेरे पास यदि मेरे स्वामी ने हाथ की मुद्री भेजी है तो ये मुद्री नहीं है, ये मेरे स्वामी का आशीर्वाद है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको माथे से लगा रही हूं। मेरे स्वामी ने क्या भेजा है? आशीर्वाद भेजा है। कर का भूषण राम दे, मानो बरद हस्त दे दीन। ये मुद्री कर का आभूषण है, आशीर्वाद भेजा है। लेकिन हे हनुमान, मेरे पास भी एक आभूषण बचा है और कुछ नहीं। कौन सा? तो चूड़ामणि उतार तब देवू, हरस समेत पवन सुत लेऊ। का ये चूड़ामणि, ये सिर का आभूषण है, इसको तुम ले जाओ और मेरे स्वामी के हाथ में मत देना, चरणों में डाल देना। किस में डाल देना? चरणों में। हनुमान जी ने कहा मुद्री भी हाथ में दी और चूड़ामणि भी हाथ में दे दूंगा। कहा नहीं, हाथ में नहीं, मैं कह रही हूं इस चूड़ामणि को चरणों में डाल देना, भले ही वो हाथ से उठा लें थे, लेकिन जाते ही इस चूड़ामणि को, क्योंकि ये मेरे सिर का आभूषण है, चरणों में डाल देना। क्यों? इसलिए कि कर का भूषण राम दे, मानो बरद हस्त दे दीन, और सिर का भूषण सिय दे, मनहु चरण गहलीन। ये सिर का भूषण भेज करके चूड़ामणि मैं स्वामी के चरणों में प्रणाम पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए चूड़ामणि लेकर के जाओ। बोलो ईमानदारी से। ये सब कुछ आज आपको सुनने को मिल रहा है, ये सुंदरकांड के अंतर्गत सुनने को मिल रहा है। सुंदरकांड कितना आचार विचार से भरा हुआ है, कितना संस्कारों से भरा हुआ है। मन लगा करके अगर सुंदरकांड सुना जाए और सुंदरकांड पढ़ा जाए तो जीवन की व्यथा कथा में बदल जाती है। तुम्हारा जीवन ही कथा हो जाएगा।